बॉस की कामयाबी, अगर टोटल सीजन की बात करें तो जो सीजन में एजाज भाई थे वो सबसे कामयाब सीजन था, सबसे हॉट सीजन माना जाता है। और जब एजाज भाई की इस प्रोग्राम को लेके, टॉकर हाउस को लेके ये है कि ये कामयाब है। असल में जिस दिन भी मैंने ये प्रोग्राम तय किया था कि मैं टॉकर हाउस बनाऊंगा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हेल्प मी कि मैं तेरे साथ में हूँ, अगर मैं तेरे साथ में रहूंगा तो कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं है। वो कहानी भी अच्छी है। एक्चुअली हम लोग ऑफिस में बैठे थे, मेरी ऑफिस में बैठे थे, तो मैं टिकटॉक, तो भाई को ये भी नहीं पता टिकटॉक क्या है भाई, ये टिकटॉक क्या है। मैंने कहा भाई ये देखो, ये लौंडे है, ये शाहरुख सलमान आमिर से ज्यादा इनके व्यू आते हैं, इनके लाइक्स आते हैं, और ये हिंदुस्तान को चला रहे हैं। फिर वो आइडिया निकाला हम लोग ने, और हमने पूरा एक शो बना के, और इन्होंने वो शो को रेडी किया। कुछ कारण से अच्छा ही वो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, लेकिन इनकी भी अम्मी का इंतकाल होगा, मेरी अम्मी भी नहीं रहे, तो कुछ चीजें फैमिली की भी हुई, कुछ चीजें ये हो। लेकिन अब जो आएगा टॉकर्स हाउस, आप लोग हंस हंस के मर जाएंगे, रो रो के मर जाएंगे, आप लोग पागल हो जाएंगे। क्या ये बिग बॉस को टक्कर देगा? मतलब देखो, बिग बॉस एक अलग शो है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट वांट टू डू एनी कंट्रोवर्सी बिफोर वी स्टार्ट द शो। इज अ सलमान खान, माय एल्डर ब्रदर, आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज द बेस्ट होस्ट इन इंडिया। मैंने उनसे ही सीखा है होस्टिंग कैसे करते, तो मैं वही करूंगा। आप समझ लो कि मैं ओटीटी का सलमान खान हूं यार। तो मेरा बड़ा भाई उधर, मैं छोटा भाई इधर। और इसके अलावा वेब सीरीज वगैरह क्या क्या लेकर आएंगे बाई को लेकर? बैक टू बैक असल में अच्छा नहीं लगता है कि बिफोर गोइंग ऑन सेट अनाउंसमेंट करना, क्योंकि हम लोगों का एक प्लान है कि जो जो काम करेंगे, जिस दिन ट्रेलर लॉन्च करेंगे उस दिन हम सारी चीजों को आप लोगों को बुलाया ही जाएगा। डेफिनेटली विदाउट यू पीपल पवन तेरे बिना नहीं होगा। सर सबसे पहले आप देखिए कि मुलायम सिंह, डॉन सिनेमा पे आपको अगर कोई वेब सीरीज अच्छी क्राइम ड्रामा की देखनी है तो आप मुलायम सिंह देखिए, अमेजिंग। आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। डॉन सिनेमा को आप डाउनलोड करिए, और बहुत ही जल्दी हम लोग उसमें भी आईफोन पे भी लाए हैं, तो iOS भी आ रहा है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन बहुत जल्द आपको iOS पे भी मिलेगा डॉन सिनेमा। डाउनलोड करिए, वॉच वर्ल्ड्स बेस्ट फिल्म्स ऑन डॉन सिनेमा। सर, रसिया से आपका रिश्ता भी रहा है, क्या कहना चाहिए रसिया से? यार तो ये सब बात नहीं, आज इंडिया रशियन की जो चल रहा है। नहीं, रशिया बहुत अच्छी। देखो, मुझे रशियन सैलेड, आज उसके बारे में अगर बात करें, रशिया से क्या रिश्ता रहा है, कोई लड़की वगैरह? आई लाइक रशियन सैलेड एंड रशियन वुमेन, यू नो, दे आर ब्यूटीफुल। तो अच्छा लगता है मुझे यार, क्यों सिर्फ देखने को अच्छा लगता है, यू सी, और रशियन सैलेड खाने को अच्छा लगता है। पवन सर, बिग बॉस आ रहा है, एक दो कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? 14 क्या मुझे लगता है रुबीना जीतनी चाहिए बिग बॉस में, बिकॉज क्या लगता है कि एक लड़की, आज हिंदुस्तान के अंदर नारियों का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है ना। रुबीना ने जो खेला है, राहुल मुझे पसंद है, आई डोंट हेट राहुल, आई लाइक राहुल, बट एक लड़की जिसका पति चला गया है, उसके बावजूद लोगों को ऐसा लगता था कि ये पति के सहारे पे चल रही है। नहीं 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 नहीं, रुबीना इज नॉट लाइक दैट, शी इज अ स्ट्रॉन्ग शेरनी, एंड आई लव यू रुबीना, यू आर अ विनर। तुम जीतोगी और 100% जीतोगी। नहीं जीतेगी तो क्या रुबीना के साथ नाइंसाफी होगी? क्या लगता है आपको? यार ये भाई यार पवन, मेरे साथ नाइंसाफी नहीं हुई थी क्या? क्या नाइंसाफी हुई थी आपके साथ? क्या नाइंसाफी हुई थी, बताइए आप। मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। मैंने, आप लाइव जा रहे हैं कैमरे पे? हाँ, मैं लाइव जा रहा हूँ। मैंने बिग बॉस में मेरे साथ नाइंसाफी की थी। मैंने अली कुली को मारा था, मुझे निकाल दिया था। अभी मेरे शो के बाद इतने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सब घर में ही है। किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, कोई चप्पल मार रहा है, कोई मार। तो एकलव्य मैं ही हूँ बिग बॉस का, चाहे पांडव कुछ भी करे, कुत्ते के मुंह में तीर मैंने ही मारा है बिग बॉस। लेकिन वो मजा नहीं है बिग बॉस में जो आपके टाइम में था, मानते हो इस चीज को? आप जबरदस्ती खींचा जा रहा है। शोले कभी बन सकती है क्या? एक बार सही बोला आपने। बस मुगले आजम बन सकती है क्या? इस तरह बिग बॉस 7 कभी नहीं आ सकता। आपको अगर दोबारा न्योता आता है बिग बॉस, मुझे रोज आता है न्योता, लेकिन तो आप क्यों मना करते हैं? रीजन सी क्या है? मुझे जाके किसी का गेम नहीं खराब करना है। मुझे बहुत बुरा लगा था जब अंदर आके किसी ने मेरा गेम खराब किया था। मैं वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बाहर से उनका गेम देख के जाऊं, मुझे कुछ पैसे मिल रहे, उसके अंदर जाके उनका गेम खराब करूं, उनको जज करूं, उसके बाद उनका मजाक उड़ाऊं। ये मैं नहीं। इस बार नई चीज की है, इन्होंने कॉमन मैन को बंद कर दिया, सब सेलिब्रिटी को अंदर लिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं कहता हूँ, मैं भी एक कॉमन मैन हूं, लेकिन मैंने अपने आप को मेहनत करके सेलिब्रिटी बनाया। अब एक दूसरा कॉमन मैन आके मेरी इतनी 20 साल की मेहनत को, 15 साल की मेहनत को वो बता रहा तुम जीरो हो, तो आई कांट टेक दिस यार। आज मैं अमिताभ बच्चन, सलमान खान को बोलूँ वो कुछ नहीं है, तो इट्स नथिंग यार। सो वो अच्छा ही हुआ कॉमन मैन को रोक दिया, क्योंकि पहले इंसान जब तब के ऊपर आता है, फिर उसके बाद सब साथ में होते, तो उनको पता है कि खोने को क्या है।
कॉमन मैन का क्या होता है, नया आ गया अंदर, उसको खोने को कुछ नहीं हो, किसको भी कुछ भी बोल देगा। 20 साल से कश्मीरा सा मेहनत कर रही है, डांस कर रही है, उसको बोल दिया तू क्या है, काम वाली दिखती है, तो इट्स रॉन्ग। सर आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, काफी दबंग पुलिस वाले आप उसमें है, काफी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, तो क्या कहना चाहें वेब सीरीज में जो आ रहे हैं आप? मैंने अभी एक वेब सीरीज किया जिसमें आईपीएस सूरज सिंह किया हूँ, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं सरदारों की बड़ी इज्जत करता हूँ, सिख कम्युनिटी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और विक्रम सिंह राठौर मैंने वो अलग है, वो विक्रम सिंह राठौर अलग है और आईपीएस सूरज सिंह अलग है, दो पुलिस वाले। विक्रम सिंह राठौर जो पुलिस वाला नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए पुलिस को वर्दी वाला गुंडा बना के, वर्दी पहन के लोगों को ठगता है, वर्दी वाला गुंडा। इन दी एंड असली पुलिस को समझ में आ जाता है, और फिर लेकिन उसके काम की वजह से उसको, अब वो आगे तुमको वो बताऊंगा। लेकिन आईपीएस सूरज सिंह का ऐसा है कि एक सिख कम्युनिटी जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में पीस का जो संदेश होता है वो फैलाती है। आप देखिए, आप किसी गुरुद्वारा पे चले जाइए, आपको वहां खाना मिलेगा, आपको ये नहीं पूछेगा तुम्हारा नाम पवन है या एजाज है या ये है, वो सीधा आपको खाना खिलाएंगे अच्छे से और आपको भेजेंगे। तो मुझे सिख कम्युनिटी बड़ी अच्छी लगती है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, और डटे रहने में तो उनको सलाम। और आईपीएस सूरज सिंह का भी वही काम है। और कुछ कहना चाहेंगे जा जाते सर? डॉन सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डॉन सिनेमा के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। मैंने जैसे अभी कहा कि सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करिए और डॉन सिनेमा की सबसे ओरिजिनल वेब सीरीज मुलायम सिंह देखिए। आपने देखी? हाँ मैंने देखी, मुलायम सिंह मैंने देखी। मैंने तो, इन्होंने मुझे बुला के दिखाई, और सबसे पहले भाई ने मुझे ही बुला के ट्रेलर दिखाया था, और मैंने वो देखते ही मुझे, उसमें सब बड़े बड़े एक्टर है, दिग्गज एक्टर है उसमें, तो इट्स ए क्राइम ड्रामा एंड इट्स गुड। आज लोगों को यही सब पसंद है, और लोग जानना चाहते हैं मुलायम सिंह की लाइफ कैसे एक आम आदमी इतना बड़ा बनता है। यही कहानी होती है, जब छोटे से आदमी, तो इंस्पायरिंग स्टोरी है, और देखेंगे तो आपको मजा आएगा। महबूब भाई, एजाज खान भी एक कहानी बिल्कुल अलग है, क्या इसके ऊपर कोई आप बायोग्राफी बनाएंगे? अगर वो इजाजत देते तो अभी मैं साइन कर देता। एजाज खान बोलता सच है, सच चीजें बोलता है, लेकिन हर बार एक ही चीज रहता है कि वो बोलने का जो नजरिया थोड़ा अलग है, लोग उसको गलत वे में ले जाते हैं। नहीं देखिए, मैं इनके साथ में आज तकरीबन 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और 10 साल में हमने अच्छे बुरे बेहतरीन सारे दिन देखे, और इसमें हमने एक ही चीज समझ में आया कि इमोशनल बंदा बोलता दिल से है, उसको लोग सुनते कैसे है वो सुनने वाले पर है। ये बोलने वाला बंदा अपने हिसाब से ही बोलेगा। इनको अगर अभी बोलो, कुछ समझाओ कि बाहर जाके ऐसा नहीं बोलना है, अगर उनके दिल में रहेंगे तो वैसे ही बोलेगा जैसा उनको बोलना है। क्या बायोग्राफी के लिए आप बायोग्राफी, अगर एजाज भाई की बायोग्राफी तो और अच्छे काम करने दे, और जरा लोगों को इंस्पायर करने दे, फिर मेरी 10 साल के बाद बनाना बायोग्राफी। अभी मैं बहुत छोटा हूँ। अगर इनकी बायोग्राफी बनती है तो मुझे कम से कम 200-500 लड़कियों को कास्टिंग करनी पड़ेगी, जो अभी मुश्किल है मेरे लिए। तो फिलहाल इनकी बहुत सारी कहानियां है यार, अभी तो छोटा मोटा हुआ है, लेकिन बनेगी तो मजा आएगा। उसमें खर्चा बहुत होगा, सरकार से लड़ाई, अंबानी से लड़ाई, नहीं क्या है, बड़ी कहानी। क्या आप तो कम कर दिया ना आपने सर, कम कर दिया ना ऐसा बोलना। अभी क्या कम कर दिया, समझो मेरी बात को समझो। मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे बोलने से अगर फर्क पड़ता ना, मैं बोलता। मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे बोलने से फर्क पड़ता तो मैं बोलता। आज देश की जो हालत है वो हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब घर जाते हैं, खाना खाते और सो जाते हैं। किसान वहां पे बैठे हुए हैं, किसानों को खाना नहीं है, किसानों को ठंडी में मर रहे हैं किसान, हम खाते हैं, हम सो जाते हैं। किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और अभी हमारी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो इससे आगे बुलवा मत मेरे से ज्यादा प्लीज। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू। ठीक है भाई, कट कर दिया। थैंक यू।